सबसे पहले पूर्णमासी पड़ती है। पूर्णमासी को यदि आपने श्राद्ध किया है तो सर्व कामनाओं की सिद्धि हो जाती है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को भी आप भोजन वैसे भी आप कराएं, किसी न किसी रूप से इष्ट एक दिन आपको दर्शन दे देगा, ऐसा वर्णन है गरुड़ पुराण के अंतर्गत। पूर्णमासी के श्राद्ध की तर्पण के बाद अब मैं श्राद्ध पर आ गया हूँ। तो ये पूर्णमासी का जो श्राद्ध है, किसी की भी तिथि नहीं पड़ रही तो भी यदि कोई पूर्णमासी का श्राद्ध करता है, प्रतिमाएं चटक गई हैं, हाथ से खंडित हो गई है। प्रतिमा खंडित होती है जब कोई अपराध हो जाता है, प्रतिमाएं खंडित हो गई, टूट गई, नीचे गिर गई, और उसके लिए यदि कुछ प्रायश्चित है तो पूर्णमासी का वो श्राद्ध है। इसलिए पूर्णमासी का श्राद्ध अवश्य में करना चाहिए। उसके बाद में है प्रतिपदा। प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वो सुंदर संतान के लिए है। गरुड़ पुराण में एक इतनी सुंदर बात कही है कि मम्मी पापा कितने भी काले हैं, भयंकर तवे के नीचे का जैसा रंग होता है, इतने काले हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन किया है, यदि नारी को ये औषधि बना करके दे दी जावे तो उसे सुंदर संतान का जन्म हो जाता है, उसके यहाँ मलूक संतान चल के आती है। जिन घरों में प्रतिपदा का श्राद्ध होता है, भले ही किसी की भी तिथि ना पड़े, पड़वा का श्राद्ध हो और उसके घर में बहुत सुंदर संतान का जन्म होता है। और किसी को बेटे ही बेटे हैं और जो कन्या की कामना करते हैं, हमें भगवान एक बेटी दे दे, ऐसे कम लोग होते हैं जो बेटी की चाहत करें। लेकिन द्वितीया को जो श्राद्ध करते हैं उनके घर में बेटी जरूर आती है, कन्या जरूर आती है। और जो कन्या लेकर के धरती पर ऐसा भाग्य कमाता है, इस धरती का सबसे धनवान व्यक्ति है, सबसे पुण्यवान। उसको बहुत बड़ा दाता कहा, जिसने अपनी बेटी किसी को दे करके सामने वाले की कितनी वंश वृद्धि बढ़ाई है, उससे बड़ा दाता नहीं है कोई। मेरी कथा थोड़ी स्पीड में चलती है, मैं 1 घंटे के प्रवचन में 1.25-2 घंटे की कथा कहता हूँ, इसलिए कभी घड़ी ना देखना कि आज टाइम कम हो गया है। मैं जब से बोलना शुरू करता हूँ, ना कोई कीर्तन का ध्यान होता, ना कोई पानी पत्ते का ध्यान होता, कथा में तो बैठ करके फिर कथा का ही ध्यान होता है। हाँ, थोड़ा सा बीच में मैं अनाउंस जरूर करता हूँ। अब अनाउंस न करूँगा तो ये सब व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाएंगी। जो काम चालू किए हैं वो पूरे भी होने चाहिए। आज मैं आपके बीच में जिन कथाओं का वर्णन करूंगा, कितने भी काम हों, आपके पास लाख काम हों, लाख कामों को एक तरफा कर देना, लेकिन आज की कथा मन छोड़ना। हल्ला बोल कथा होगी, इतना आनंद होगा। ये श्राद्धों के बारे में कुछ आप लिख लें, नहीं ये बात सुनने को नहीं मिल पाएंगी। तो प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वह है सुंदर संतान के लिए है। कन्या की जो चाहत रखते हैं उनके घर में द्वितीया का श्राद्ध होना चाहिए। श्राद्ध का मतलब होता है कि पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा से ब्राह्मणों को जिमाना, उसे श्राद्ध कहते हैं। तो ये द्वितीया का श्राद्ध है। और पहले जब वाहन नहीं होते थे उस समय घोड़े ही वाहन होते थे, तो उसको अब आप वाहन में जोड़ लें। जिनको गाड़ी घोड़े चाहिए, घोड़े का मतलब वाहन, यान जिसे कहते हैं, और किसी का मन है कि मेरे पास कुछ बढ़िया सी गाड़ी हो, अच्छी सी गाड़ी हो, उसके लिए ये जो तृतीया का श्राद्ध है ये बड़ा अद्भुत है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। जिसके गाड़ी से, जिसके वाहन से चलते हुए रास्ते में किसी जीव की हत्या हो गई है, बहुत ऐसी घटनाएं घटती हैं। आगे से नीलगाय आ गई और कोई पशु आ गया, कुछ नहीं तो सांप ही सामने आ गया। तो यदि चलते हुए आपसे ऐसा कोई अपराध हो गया है तो तृतीया का श्राद्ध करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। कौन बताएगा आपको ये बातें? इस देश को मुझसे कभी घाटा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी। ऐसी ऐसी बातें निकाल कर ग्रंथों से आज मैंने समाज के बीच में परोसने की कोशिश की है। इनसे सकून मिलेगा, शांति मिलेगी। कितना भी वैभव हो, घर में शांति नहीं है, सकून नहीं है, सब बेकार है। आपके पास कागज हो तो ये श्राद्ध जरूर लिख लीजिएगा। जो ये तृतीया का जो श्राद्ध है, कल तृतीया है। अनजान में बहुत लोगों से त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है। चलते फिरते कीड़े मकोड़े पाम के नीचे मर जाते हैं, गाड़ी के नीचे भी बहुत जीव हत्या हो जाती है। कभी कोई बंदर रास्ते में, कोई नीलगाय और कोई जानवर,
ठोकर लग गई, उसके लिए तृतीया का श्राद्ध बड़ा अद्भुत है। इसके दो काम है, एक तो ये श्राद्ध आपको वाहन देता है और दूसरा आपसे या आपके वाहन से होने वाली जीव हत्या का ये श्राद्ध प्रायश्चित करा देता है। ये तृतीया के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? धन्यवाद। अब आगे रहा, मैं आपको ध्यान हो गणेश गाथा में एक दिन मैंने आपको ये निवेदन किया था कि जो 16 दिन का जो श्राद्ध है, भले ही किसी पुरखे की आपके घर में तिथि नहीं पड़ रही, हम करेंगे श्री गया जी में, और इसमें सिर्फ 2100 रुपये की आहुति डालकर, और इन श्राद्धों से आप मत रहना वंचित। आपको तो लग रहा होगा ये तो नोटों के लिए कह रहे हैं। अरे मैंने 26 साल कथाएं करी हैं, तो मेरे पास ऐसे बड़े बड़े मोटे धनवान लोग हैं, मैं 4 लोगों को कह दूं तो पूरे गया जी का आयोजन करा के चले जाएं, लेकिन मैं नहीं कहता किसी को। हम तो आपको ये सौभाग्य दे रहे हैं, आपको ये मौका दे रहे हैं, छोटे छोटे इन सहयोगों के द्वारा जुड़कर एक सौभाग्य आप अपने पूर्वजों के निमित्त और अपने निमित्त कमा लें। आपको कहीं गंडा तावीज की जरूरत ना पड़े, आप जन्म पत्रियां ले ले करके ना घूमें। हमारे ग्रंथ में बहुत बड़ा समाधान है। हमारे संपूर्ण वेदों की ऋचाओं की श्लोक मंत्र संख्या 1 लाख है, और 1 लाख में सबसे ज्यादा मंत्र 80,000 तो कर्मकांड के ही है। कर्मकांड, जब कर्म ही व्यक्ति ना करेगा तब तक उसका उत्थान नहीं हो सकता। वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की ही तो बात कही, निष्काम कर्म की बात करी। कर्म कीजिए, उसे चिपकिए मत।